स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं लोकल खबरों से। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई 2025 के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उनसे Rs 2 करोड़ के बिजली बिल की मांग की गई थी। अदालत ने आदेश दिया है कि अगर सांसद Rs 6 लाख की राशि 2 हफ्तों में संभल स्थित बिजली कार्यालय में जमा कर देते हैं तो उनके घर की बिजली सप्लाई तुरंत बहाल कर दी जाए। बात करते हैं अगली खबर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और अहम फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि बिना उचित नोटिस के की गई यह कार्रवाई एक पहले से तय और यांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। अब बढ़ते हैं अयोध्या की ओर, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की अंतिम रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई है। मंदिर के भूतल पर रामलला विराजमान होंगे। पहले तल पर राम दरबार स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरे तल को भगवान श्री राम से जुड़े दुर्लभ साहित्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों पर। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। सक्रिय मामलों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 764 नए केस और 4 मौतें दर्ज की गई हैं। केरल 192 मामलों के साथ सबसे ऊपर है, उसके बाद गुजरात का स्थान है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की है। बात करते हैं अगली खबर की। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि अब भारत में शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से भारतीय और स्थानीय भाषाएं होंगी। यह निर्णय अंग्रेजी माध्यम के प्रभुत्व को तोड़ने और स्थानीय संस्कृति को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब खबर है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट मिशन की। भारत सरकार 2030 तक देश भर में 1000 से अधिक हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक और बसों को व्यावसायिक उपयोग में लाने की तैयारी कर रही है। यह कदम देश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में और आगे ले जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। DRDO प्रमुख ने ऐलान किया है कि पिनाका MK-3 मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, अगले 3 साल में सेना में शामिल हो जाएगा। वहीं पिनाका MK-4, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, अगले 5 सालों में सेना की ताकत बनेगा। अब बात करते हैं सिंधु नदी से जुड़ी अहम खबर की। मोदी सरकार सिंधु नदी से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, ताकि भारत सिंधु नदी के जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सके। यह कदम जल प्रबंधन और रणनीतिक स्वावलंबन की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। अब बात खेल की करें। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर गुकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि नॉर्वे के दिग्गज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने यह टूर्नामेंट जीत लिया। वहीं ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने आज के दिन सभी 6 फाइनल मुकाबले जीतते हुए 6 में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। कल 8 और मुकाबले होने हैं, लेकिन आज की जीत ने भारत को गर्व से भर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी कूटनीतिक खबर की। पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका पहुंचा है, जहां उन्होंने पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग करते हुए दावा किया है कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो भारत पाकिस्तान के मासूम बच्चों का नरसंहार कर सकता है। इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला माना जा रहा है। और अब बात करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगस्त-सितंबर 2025 में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इस बार वह पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय रिश्ते और प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक। देखते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए।